अपराध खावतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओवासवन्नामि भन्ते वर्तयेन मया कर्ता सर्व अपराध खावतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओवासवन्नामि भन्ते वर्तयेन मया कर्ता सर्व अपराध खावतु मे भन्ते। नहीं, सुनो। आपने 8 शील लिए ना, आपको नहीं बोलना। जिनको 5 शील का कोई है कोई 5 शील वाले, सब 5 शील वाले हैं। 3 लोगों ने 8 शील लिए हैं। 5 शील आपको आता है? 5 शील की याचना आती है? किसी को दे दो, मैं बुलवा लूंगा। किसी को दे दो, 8 शील वालों को छोड़कर, 8 शील वालों को छोड़कर किसी को दे दो, मैं बुलवा लूंगा। मैं बुलवा लूंगा। ओकाश अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धामं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धामं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धामं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। बोलो आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं
शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मेच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शुरामेरमज्ज पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि तेषां सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वपमादेन संबाधेत साधु 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 3 बार बंधन साधु 3 बार बंधन करो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स रुको नमो आ जाओ आप लोग इधर इधर बैठ जाओ आप लोग भी हाथ लगा लो आप लोग भी हाथ लगा लो सभी लोग मिलके और नमो सभी लोग हाथ लगा लो एक दूसरे से सभी लोग शामिल हो जाएंगे बरसावास के ये एक दूसरे से हाथ लगा लेंगे चलेगा एक दूसरे से हाथ लगा लेंगे चलेगा क्योंकि आप सभी लोग मिलके बरसावास का मतलब निमंत्रण दे रहे हैं ना तो सभी लोगों की साझेदारी होना जरूरी है 3 बार बोलो नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इमं वर्षा शाटिका भिक्षुष वर्षावास उद्देश्येन दानं देमि याचना कर्तु
द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि इमं इमं वर्षाशाटिका वर्षावासं वर्षावासं उद्देशेन उद्देशेन दानं दानं देमि। देमि। तृतीयम्पि तृतीयम्पि इमं इमं वर्षाशाटिका वर्षाशाटिका वर्षावासं वर्षावासं उद्देशेन उद्देशेन दानं दानं देमि देमि। पूजेमि। पूजेमि। शब्दीतियो विभज्यन्तु शब्दरोगो विनशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दबुद्धानुभावेन शब्दधम्मानुभावेन शब्दसंगानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते। आज करुणा बुद्ध विहार के सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने वर्षावास के लिए आमंत्रित करने हेतु जो वर्षा शाटिका है उसका दान किया। जो वर्षा शाटिका का उपयोग बिच्छू जो भी वर्षावास करता है वो 3 महीने तक उस कपड़े को इस्तेमाल करता है। धम्मा आसन में बिछाने में, अपने आसन में बिछाने में और नहाने में बदलने में प्रयोग करता है। तो आप सभी लोगों का यह निमंत्रण स्वीकार है और सभी लोगों के कल्याण के लिए जिस देशना को भगवान बुद्ध ने आज के दिन दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन किया, तो वह जो परित्राण है उसको हम करेंगे। आप सभी लोग उस परित्राण को सुनने का काम करेंगे। तो परित्राण की एक गाथा है वो हम बुलवाएंगे, आप सभी लोग उसको बोलेंगे। पहले बोले विपत्ति पटिवाहाय शब्द संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं बन्ते अनुग्रहं तत्वा परेतं ब्रूथ मंगलं। द्वितीयम्पि विपत्ति पटिवाहाय शब्द संपत्ति सिद्धिया सब भया विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं बन्ते अनुग्रहं कृत्वा परेतं ब्रूथ मंगलं। तृतीयम्पि विपत्ति पटिवाहाय शब्द संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं बन्ते अनुग्रहं कृत्वा परेतं ब्रूथ मंगलं। साधु साधु साधु। किनारे के लोग पकड़ो, किनारे के लोग आप बीच में छोड़ दो, किनारे के लोग पकड़ने दो। हाँ ऊपर से ले लो, हाँ बराबर है। हाथ में सामने रखो, सामने। लंबाई उसकी कम, उनकी कम है। ये जो याचना है 3 प्रकार से द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बोला गया, यानी सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर करने के लिए, सारे प्रकार की संपत्तियों को प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के दुख भय रोग से मुक्ति के लिए बंते जी हम याचना करते हैं कि आप इन सब से मुक्ति के लिए परित्राण करें। ऐसी आप लोगों ने याचना की, 3 बार याचना की। परित्राण भगवान बुद्ध का जो पूरा धर्म है, एक वैज्ञानिक धर्म है, सत्य पे आधारित है। ये कोई कर्मकांड नहीं है। समय रहते 3 महीने रहना है तो धीमे धीमे बताने का काम करेंगे। एक बार में सारी बातें बताई नहीं जा सकती, और बता देंगे तो एक बार में समझाई नहीं जा सकती। परित्राणी ये बहुत लंबा है एकदम। अरे उधर रहने दो, सामने लो, सामने इधर सामने लो, आप पकड़ लो हाथ में। नहीं आप आ दो। सीधे सीधे लेके जाओ, सीधे लेके जाओ, सीधे लेके जाओ। हाथ पकड़ लो।
रुको रुको रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, छोड़ना ना, सिंगल रह गया ना, सिंगल रह गया, थोड़ा छोड़ो। पकड़ो, अरे छोड़ क्यों रहे हो, पकड़ो। आप जाओ बैठो। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता ईशन्ता सन्तचेता तिशरण शरणायेतरोकन्तरेवा भूमा भूमा च देवा गुणगण गहना व्यावटा शब्दकालं एते आयुन्त देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतमग्गं समग्गं शब्देषु चक्रवालेषु यक्षादेवा च ब्राह्मणो यङ्गमेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभेतं अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता प्रमाद रहता हुन्तु आरकासु विजेतनो शासनस्य लोकस्य वृद्धि भवतु सर्वदा शासनमपि लोकञ्च देवारकन्तु सर्वदा सन्धिर्होन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि अतनो अनीका सुमना होन्तु सह सर्वे हि आतवे राजतो वा छोरतो वा मनुष्यतो वा अग्नितो वा उदकतो वा खानुकतो वा विलासतो वा नखदतो वा जनपदरुगतो वा अश्रद्धमतो वा अदेततो वा अपुरुषतो वा छन्द अत्यसमिगमोन कोकुरहिभिच्छिका मनिषापयच्छतरच्छ सुकर्महि संयखरक्षादीय नानाभेदो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा शब्देयारकङ्गहेन्दो अन्नगन्धगुणो वेदं एतं कुशमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रश श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुय्येन मेदेन लभामि मोक्षं ओपं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनं आनन्दगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपान् सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं बौद्धधम्मा च सङ्घ सुगततनुभवाधातयो धातुगम्भे लङ्काय जम्बुदीपे तिलसपुरवरे नागलोके च नूपे शब्दे बोधशबिम्बे सकलदश दिशि
केशरोमादिधातु वन्दे शबे विबोधं दशबलधनुजं बोधचेति यन्नमामि वन्दामि चेति यन् शब्दं शब्दधानेषु पठेति तं शारीरिकधातु महाभूति बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निषेन्नो वा शब्बारि विजयन्नका पतु शब्दयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं वेदेन नमस्यामि बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते इति विशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाखातु भगवता धम्मो सन्देतिको अकालिको एवसिको ओपनय्यको पश्चातं वेदितव्यो विनियोहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो शावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीजिपटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषभोगला एष भगवतो शावक संघो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो अनोत्तरं कुय्यंकेतं लोकशान्ति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजेमि अर्थायिमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं महा परिमुच्यशामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो शतं समागमोतु यावने बालवत्या देवो वैशतु कालेन सर्षसम्पत्तिहेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शोद्धचेतसा चिरन्ति ठन्तु सधम्मो लोको भवन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति ठन्तु सधम्मो लोको भवन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति ठन्तु सधम्मो लोको भवन्तु सुखी सदा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य एवं मे श्रुतं एकं समयं भगवान् वाराणस्यां विहरति सपत्ने विगताय तत्र को भगवान् पञ्चवग्गीय भिक्खु आमन्तेषि द्वे मे भिक्खवे अन्ता पपजितेन सेवितव्या कतमे द्वे यो चायं कामेषु कामसुखनिकानुयोगो हीनो गामो बोधु जनको अनरियो अनाथ साहितो यो चायं अर्थ किल मथानुयोगो दुःखो अनरियो अनाथ साहितो एते भिक्खवे उभो अन्तो अनुपगम मजिमा पटिपदा तथागतेन विशाम्बोधा
चक्षुकरणे यानकरणे उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति कथमा च सावे कवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबोधा चक्षुकरणे यानकरणे उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति अयमेव हरियो अठांगिको मग्गो शय्यतीदं सम्मादिति सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा जीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं अयं को भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन विसंबोधा चक्षुकरणे यानकरणे उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति इदं कोपन भिक्खवे दुःखं हर्य सत्यं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखम् अपयेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिञ्जन लभति तं दुःखं संखितेन पञ्चुपादानखण्डा दुःख इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं हर्य सत्यं यायं तनः पूर्णभविका नंद राग सहगता तत्र तत्रावि विनन्दिने शय्यतीदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोध हर्य सत्यं यो तस्सा एव तन्हाय शेष विराग निरोधो चागो पटिने सगो मूर्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा हर्य सत्यं अयमेव हरियो अठांगिको मग्गो शय्यतीदं सम्मादिति सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा जीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं हर्य सत्यं मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिन्दं दुःख हर्य सत्यं पर्यन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिन्दं दुःखं हर्य सत्यं पर्यायन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख समुदयं हर्य सत्यं मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिन्दं दुःख समुदयं हर्य सत्यं पहाटबन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि तङ्कोपनिन्दं दुःख समुदयं हर्य सत्यं पहिनन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि उदयं दुःख निरोध हर्य सत्यं मे भिक्खवे पोपेयननुसूतेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि यानङ्गुदपादि पय्या उदपादि विज्झा उदपादि आलोको उदपादि
तंखोपनिंदन दुख निरोध आर्य सज्जन सज्जिकातपन्ति मे कवि पोपेयननुशोतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादियानम् उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिंदन दुख निरोध आर्य सज्जन सज्जिकान्ति मे कवि उपभोगेयननुशोतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादियानम् उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा हर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुशोतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादियानम् उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिंदन दुख निरोधगामिनी पटिपदा हर्य सच्चं भावेतापन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुशोतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादियानम् उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिंदन दुख निरोधगामिनी पटिपदा हर्य सच्चं भावितन्ति मे भिक्खवे पोपेयननुशोतेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादियानम् उदपादि पय्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि यावज्जीवं च मे भिक्खवे इमेषु चतुषु हर्यषु सच्चेषु एवं तिपरिवर्तं द्वादशकारं यथा भूतं यानदर्शनं न सुविद्युतोषि नेव तावाहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके स ब्रह्मके समन ब्राह्मण्यापजाय सदैव मनुष्याय अनोत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचयासि इदं यतो जपो मे भिक्खवे इमेषु चतुषु हर्य सच्चेषु एवं त्रिपरिवर्तं द्वादशकारं यथा भूतं यान दर्शनं सुविशोत्तं अहोसि यथाहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके स ब्रह्मके स समन ब्राह्मण्यापजाय सदैव मनुष्याय अनोत्तरं सम्मा संबोधे अभिसंबुद्धो पच्चयासि यानं च पनवे दर्शन उदपादि अकुप्पा मे चेतो विमुक्ति अयमय मनिता जाति नर्थतानि पुनः भवति इदं पूज भगवात्मना पंचवर्गीय भिक्खु भगवतु भाषितं अभिनन्दन्ति इमस्मिन् च पुनर्व्याकरणस्मिन् भञ्जमाने आयस्मतु कौंडन्यस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्रुं उदपादि यं किञ्चित् समुदयं धम्मसब्बं तं निरोध धम्माति पवत्तिते पन भगवता धम्मचक्रे भूम्मादेवा शब्दमनुसावेदं एतं भगवता वाराणसीयं ईशपतने निगदावे अनोत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवर्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा केनचिवा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकास्मिन्ति भूमानं देवानं शब्दं श्रुत्वा चातुर्महारजिका देवा शब्दमनुसावेशम् एतं भगवता वाराणसीयं ईशपतने निगदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवर्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकास्मिन्ति चातुर्महार्जिकानं देवानं शब्दं श्रुत्वा तावन्तिंसा देवा शब्दमनुसावेषु एतं भगवता वाराणसीयं ईशपतने निगदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवर्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा बहुन ब्राह्मणा वा केनचिवा लोकास्मिन्ति
तावत् स्थानं देवानां शब्दं श्रुत्वा यामा देवा शब्दमनुसारीतं एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति यामानं देवानां शब्दं श्रुत्वा तुषिता देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति तुषितानं देवानां शब्दं श्रुत्वा निमानरति देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति निमानरतीनां देवानां शब्दं श्रुत्वा परिनिम्मतवशभक्ति देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति परिनिम्मतवशवर्तिनां देवानां शब्दं श्रुत्वा ब्रह्मा परिसज्जा देवा शब्दमनुसारितम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति ब्रह्मा परिसज्जानां देवानां शब्दं श्रुत्वा ब्रह्मा पुरोहिता देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति ब्रह्मा पुरोहितानां देवानां शब्दं श्रुत्वा महाब्रह्मा देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति महाब्रह्माणं देवानां शब्दं श्रुत्वा परितावा देवा शब्दमनुसारितम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति परितभानं देवानां शब्दं श्रुत्वा अपमानवा देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति अपमानभानं देवानां शब्दं श्रुत्वा आवसरा देवा शब्दमनुसारितम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति आवासरानं देवानां शब्दं श्रुत्वा मन परितसुवा देवा शब्दमनुसारितम् एतं भगवता वाराणस्यां ईशपतने निगताय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् अपतिभक्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति परितशुभानं देवानां शब्दं श्रुत्वा अपमानशुभा देवा शब्दमनुसारेषु एतं भगवतो वा भगवता वाराणस्यां
वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति अपमान शुभानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा शुभकिन्नका देवा श्रद्धमनोषावेषु एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति शुभकिन्नकानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा वैयबला देवा श्रद्धमनोषावेतुम् एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति वैयफलानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा अहिवा देवा श्रद्धमनोषावेतुम् एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति अहिवानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा सुदर्शा देवा श्रद्धमनोषावेषु एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति अट्टप्पानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा सुदर्शा देवा श्रद्धमनोषावेषु एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति सुदर्शानं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा सुदर्शि देवा श्रद्धमनोषावेतुम् एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति सुदर्शिनं देवानं श्रद्धं श्रुत्वा अकण्ठिका देवा श्रद्धमनोषावेतुम् एतं भगवता वाराणस्यं ईशपतने मेघदाय अनोत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपतिभक्तियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति इति हि तेन खनेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका शब्दो अभुगच्छति अयं च दशसहस्री लोकधातु संकम्पि संपकम्पि समवेदि अपमानो चौलारो भासो लोके पातुरपहोषि अतिकम्मं देवानं देवानुभावन्ति अथ को भगवा उदाने उदानेसि अय्यासिवत को कौंडन्यो अय्यासिवत को बतभो कौंडन्योति इत हिन्ननायस्मतो कौंडन्यस अय्याति कौंडन्योतीव नाम अहोसीति एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु एतेन सच्चवर्जेन भूतु तेज मंगलम् एतेन सच्चवर्जेन सर्वदुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवर्जेन भूतु तेज मंगलम् सपीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु
भवन्तु ते साधु। सभी लोग बोलो साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदोपरांत धम्म के प्रेरणा स्वरूप परम पूज्य बोधसत्व विश्व रतन ज्ञान के प्रति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए सबसे पहले आप सभी लोगों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का जो दिन है अत्यंत महत्व का दिन है, क्योंकि इस लोक में सद्धम्म की जो देशना आज के दिन से शुरू हुई। तथागत भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में धर्म को प्रचार प्रसार करने का उनका मन नहीं था, क्योंकि ये धर्म इतना गंभीर है, सारी तृष्णाओं का नाश करता है। तो देखा कि सारा संसार तृष्णाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, कोई इस बात को समझेगा नहीं, तो क्यों न मैं अपने में इस धर्म का आनंद लूं, ऐसा उनके मन में विचार आया। बाबा साहब ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में करके दिया है। तब स्वयंपति ब्रह्मा उसका आसन हिलता है और सर्वोच्च प्राणी, प्रथम प्राणी होता है, भगवान बुद्ध के पास आता है, वंदन करता है, निवेदन करता है, बार बार आग्रह करता है कि संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो उन्हें अगर थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा वो अपनी मुक्ति का दरवाजा खोल लेंगे। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो थोड़ा और प्रयास करेंगे तो वह अपने दुखों को अंत करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। तो उन सब के हित के लिए कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो भी इस मार्ग पर लग जाएंगे। तो उन सब के हित के लिए, सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए भगवान अपने धर्म की देशना करें, लोगों को धर्म बताएं। बार बार याचना करने पर भगवान ने उनकी याचना स्वीकार की, तो देखा कि सबसे पहले ये धर्म किसको सिखाएं। तो उनको लगा कि हमको जो जिन्होंने 7 ध्यान सिखाए थे अलार कलाम को सिखाना चाहिए, लेकिन वो संसार से विदा हो चुके थे 7 दिन पहले। उद्धव रामपुत्र को सिखाएं तो वो 1 दिन पहले विदा हो चुके थे। अब किसको सिखाया जाए? जब उन्होंने कठोर तप किया था तो उनकी सेवा में 5 लोग रहते थे, 5 सन्यासी लोग, परिवाचक लोग। तो भगवान के उसमें आया कि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, 6 साल तक कठोर तप में इन्होंने मेरी मदद की है, तो इन्हें ही हमारे साथ में रहे हैं तो इनको मार्ग मिल जाएगा, इन्हें ही धर्म सिखाया जाए। तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो वो सारनाथ के ऋषि पत्तन में विहार करते थे। तब भगवान उधर जाते हैं, उधर जाकर 5 लोग देखते हैं, अरे ये तो हम इनको नमस्कार नहीं करेंगे, ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, तमाम प्रकार की बातें उनके मन में आती। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं उनके सारे भ्रम टूटते जाते हैं। कोई उनको पैर धोने के लिए पानी लाता है, कोई पैर पहुँचता है, कोई उनको आसन देता है,
कोई उनके पात्र जीवन लेता है, इस प्रकार उनको सम्मान पूर्वक बिठाते, तब भगवान उनको धर्म सिखाते हैं। तो यही जो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था, ये भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। और आज से ही वर्षावास प्रारंभ होता, 5 लोगों से शुरू किया था भगवान ने वर्षावास प्रारंभ, धीमे धीमे संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, अभी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ किया गया, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया सारी बातों को, हर एक बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक छान छान के देखा। इसीलिए पुनरावृत्ति देखी गई कि 4 आर्य सत्यों को 13 प्रकार से उन्होंने देखा। 4 आर्य सत्यों को 13 प्रकार से, प्रति समुत्पाद को 13 प्रकार से, और सारे धर्म को, जिसका 22 प्रकार के देवताओं का वर्णन है, उन्होंने अनुमोदन करके दिया। तो तब ये संसार लोक में धर्म का प्रवर्तन हुआ। धर्म क्या है? धर्म शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। ये जो वर्षावास का समय होता है, अनंत पुण्य कमाने का समय होता है। अपने को अच्छे जीवन बनाने का समय होता है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाकर अपनी पारगता बढ़ाने का समय होता है, क्योंकि यह सृष्टि है, इस निसर्ग का नियम है, सृष्टि का नियम है कि वर्षा काल में धरती ऋतुमय हो जाती है। जो कुछ भी हम बोते हैं उत्पन्न हो जाता है तत्काल प्रभाव से। बहुत सारे फल जमीन में गड़े रहते हैं, नहीं वो पहले डले हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे द्वारा मन वाणी शरीर से जो भी कर्म किए जाते हैं, भले या बुरे, वो तत्काल फल देने वाले इस वर्षा काल में बन जाते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने वर्षा काल में कुशल कर्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया। कुशल कर्म हो तो कुशल उसके परिणाम आए, निसर्ग के नियम के आधार पर। तो 3 महीने का जो वर्षा काल रहता है, उसमें उपासक लोग के लिए बड़ा पुण्य पार में बढ़ाने का अवसर होता है। श्रद्धावान लोग अपने यहाँ किसी बंदे जी को बुलाते हैं जगह जगह पर, और उन्हें वर्षावास के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसा आप लोगों ने भी हमको किया। और वर्षावास के आमंत्रण स्वीकार करने पर फिर बंदे जी की वहाँ प्रतिदिन का कार्यक्रम चलता है। सुबह सुबह का कार्यक्रम, ध्यान का कार्यक्रम, स्वाध्याय का कार्यक्रम, सूत्र पठन का कार्यक्रम, शाम को पूजा वंदना का कार्यक्रम, प्रवचन का कार्यक्रम, इस प्रकार का डेली कार्यक्रम चलता है। और इस बीच में उपासक उपासिकाओं को अवसर मिलता है उन्हें अल्पाहार दान करने का, भोजन दान करने का, अन्य प्रकार के दान सामग्री दान करने का, फल दान करने का, अर्थ दान करने का, या पुण्य कमाने का अवसर मिलता है, शील पालन कमाने का अवसर मिलता है। घरों में लोग ऐसे अवसर पर वातावरण को शुद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध की पावन वाणी का संज्ञान कराते हैं, परित्तान लेते हैं, जो अनंत पुण्य के लिए होता है। तो ये सब बातें हमें अपने आचरण में लानी चाहिए। शीलवान बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, प्रज्ञावान बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, समाधिवान बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस भगवान बुद्ध की वाणी को परवर्ती काल में इस मार्ग की प्रेरणा देने वाले ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब हुए। बाबा साहब ने उनको बोधिसत्व की संज्ञा मिली। क्यों मिली? कि बोधिसत्व जो प्राणी होते हैं उनका जीवन दूसरों के लिए होता है, वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए पूरा जीवन लगाते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने पूरा जीवन दूसरों के लिए लगाया, अपनी ओर नहीं देखा। 4 संतानें स्वदेश के लिए, समाज के लिए कुर्बान कर दी। अपनी पत्नी तक जिसको वो सबसे अधिक प्रेम करते थे उनको भी कुर्बान कर दिया। समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने बोधिसत्व की पारमिताओं को बढ़ाने का काम किया। उस समय जब वो बोधिसत्व के समय संघर्ष कर रहे थे जीवन में, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में
देश में आते हैं और काम करने का काम करते हैं, तो उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बड़ा दुख झेला, और दुख झेलते हुए इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो चपरासी अशिक्षित आदमी उनको पाने नहीं दे रहा है, फाल फेंक के दे रहा है, उनको रोना आया। संकल्प लिया उन्होंने बड़ोदरा के वट वृक्ष के नीचे, आज भी वट वृक्ष मौजूद है, कि अब पूरा जीवन समाज के लिए लगाऊंगा। ये जो दुर्भावना है, जो हीन भावना से ग्रस्त समाज को रखा है, उसे दूर करने के लिए पूरा जीवन लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। उसके बाद से वो लग गए, निरंतर समाज कल्याण के काम करते रहे और उस समाज कल्याण के काम में उन्होंने जो चवदार तालाब का पानी है, जिसमें जानवर पानी पी सकते थे, मनुष्यों को पानी का पीने का अधिकार नहीं था, उस पर उन्होंने आंदोलन किया। मनुस्मृति जलाई, जो मनुस्मृति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, अमानवीय व्यवहार होता था, उसको जलाया 25 दिसंबर 1927 में। और सन 1935 में यह उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। उसके बाद से धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन किया। ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जिसको बाबा साहब ने नहीं पढ़ा हो। सबको पढ़ने के बाद में काफी समय लगा, और तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और केवल भगवान बुद्ध का धर्म इस प्रकार का है जो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता और न्याय की बात करता है, सभी के कल्याण की बात करता है। इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया और समाज को, देश को उस धर्म को आने के लिए आमंत्रित किया। धर्म इतना कल्याणकारी है कि आदमी के ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है, अनंत पुण्य कमाने का अवसर देता है और उन्नति के रास्ते खोलता है। भगवान बुद्ध की जो वाणी है समुद्र की तरह विशाल है। उस वाणी को एक गृहस्थ के लिए अभ्यास करना आसान नहीं है। गृहस्थ का जीवन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान बुद्ध की संपूर्ण वाणी को अभ्यास कर ले, ऐसा संभव नहीं है। उसे ये सब बातें बाबा साहब ने देखी, जाना, आवश्यकता महसूस की, और आवश्यकता महसूस करने के आधार पर कि इस भगवान बुद्ध की वाणी को संक्षेप में, जो सामाजिक दर्शन है, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी में आध्यात्मिकता है, सामाजिकता है, लेकिन बाबा साहब ने देखा उस समय के आधार पर कि अभी समाज को अध्यात्म से ज्यादा सामाजिकता की जरूरत है। तो भगवान बुद्ध की वाणी में से सामाजिकता के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको आधार बनाया और एक पुस्तक लिखी उन्होंने जीवन के आखिरी समय में। उस पुस्तक का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो हम भगवान बुद्ध की जो समुद्र ऐसी विशाल शिक्षाओं को पढ़ना असंभव सा लगता है, तो एक पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसको हम ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। उसमें हमें जीवन की उन्नति के रास्ते मिलेंगे जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म से लिया है। उसके साथ में इस 3 महीने के वर्षा काल में उपासक उपासिकाओं द्वारा जो बाबा साहब ने दीक्षा के समय 22 प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाओं में प्रज्ञाशील समाधि समाहित है। उन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करें, प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। भगवान बुद्ध की वाणी को 3 महीने तक संक्षेप में पालन करने के लिए बाबा साहब की ये 2 शिक्षाओं का आधार बना सकते हैं। एक पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसका अभ्यास, और 22 प्रतिज्ञाओं का अभ्यास प्रतिदिन 22 प्रतिज्ञाएं
हमारी प्रज्ञाशील समाधि के को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें धार्मिक बनाने के लिए, जीवन को उन्नति के रास्ते पर लगाने के लिए इस ज्ञान का सहारा लेकर जीवन को आगे बढ़ें। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भाव से ये बहुत अच्छा विहार बना है, आप लोगों अपने प्रयास से, और आप सभी लोग यहाँ समय समय पर समय निकाल कर धर्म श्रवण करने आते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। अच्छा है, धर्म को और अच्छी तरीक़ा से समझते हुए उस धर्म का अभ्यास करें और 3 महीने के वर्षा काल में पुण्य कमाने के लिए जो आपने आमंत्रित किए हैं उनकी व्यवस्थाओं में अपना समय दें और पुण्य अर्जित करें। ये सभी जो पुण्य कर्म आपके जीवन में सहायक हों, इस पुण्य कर्म के बल से आपके जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, आप सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।